तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कि एकेटीयू का थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यूनिट 1 के, यूनिट 4 के और यूनिट 5 के 3 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर यूनिट 1 की। यूनिट 1 में जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना उनको देख लेना अच्छी तरीके से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, डिफाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये तो पता ही होना चाहिए आपको, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो इसको देख लेना, ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना इसको, ठीक है। और फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन एचडीएलसी। एचडीएलसी के बारे में पढ़ लेना। आल्सो डिस्कस वेरियस एक्टिविटीज ड्यूरिंग एचडीएलसी, एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ एचडीएलसी, व्हाट इज नीड ऑफ एचडीएलसी। तो ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड वाले को तो किसी हालत में नहीं छोड़ना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। फिर आ जाते हैं थर्ड, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स इन डिटेल। तो ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% चांसेस मान के चलना इसके, ठीक है ना। और फिर आ जाता है हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन, क्या है वो है स्पाइरल मॉडल। Also write its advantages and disadvantages and discuss various activities in each phase। तो इसको देख लेना अच्छी तरीके से, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा फोर्थ वाला। सिक्स तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ हमारा क्या है, एक्सप्लेन द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। यहाँ पर ना अगर वाटरफॉल मॉडल के बारे में डायरेक्टली भी पूछे, वहां पर क्लासिकल ना लिखा हो, तो इसका मतलब यही वाले मॉडल के बारे में पूछ रहा है। विद ऑल द फेजेस राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मॉडल। तो इन दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, दोनों मर्ज करके भी पूछ लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एक सिक्स वाला शॉर्ट नोट्स आपको देख लेने हैं, ये आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल एंड डिस्कस वेरियस एक्टिविटीज इन ईच फेज। और सेकंड क्या है इसके अंदर हमारा, एक्सप्लेन आइटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल, राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पर बस सिक्स तक तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, सिक्स तक ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन्हीं में से मिल जाएंगे। फिर जो सेवन क्या है हमारा 2 मार्क्स के लिए देखने को मिल सकते हैं। तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ गया, डिस्कस द रीजन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तो इसको देख लेना, 2 मार्क्स में ही देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन है। और 8 के बहुत ही कम चांसेस है, पर आने को आ सकता है, 80% चांसेस मान के चलना। अगर टाइम मिले तो इसको देख लेना, क्योंकि कभी कभार पूछ लिया जाता है। एक्सप्लेन प्रोटोटाइपिंग मॉडल ऑफ एचडीएलसी, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस और कन्वर्जेशनल मॉडल, एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो इसको देख लेना, ठीक है ना। थोड़े कम चांसेस रहेंगे, सिक्स तक जो क्वेश्चन बताए ना उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और सेवंथ वाला 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एट का मैंने बता ही दिया, थोड़े कम चांसेस रहते हैं। और फिर आ जाते हैं यूनिट 5 पर। यूनिट 5 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ना आपको सबसे इजी यूनिट कर लेनी है। इसमें सबसे इजी यूनिट है यूनिट 1, यूनिट 5 और यूनिट 4, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो यूनिट 5 में फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, व्हाई is it required? Draw the general model of software re-engineering and elaborate it and difference between re-engineering and reverse engineering। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये वाला भी रहेगा, तो इसको पढ़ लेना, इस यूनिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सेकंड वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, व्हाट इज कॉस्ट एनालिसिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन कोकोमो मॉडल विद द हेल्प ऑफ सिमेटिक डायग्राम। तो इसको पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक थर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट रहेगा, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट प्रोसेस, एक्सप्लेन रिस्क मैनेजमेंट इन डिटेल, आल्सो डिस्कस द पॉइंट द डिफरेंशिएट प्रोजेक्ट रिस्क एंड टेक्निकल रिस्क। तो इनको देख लेना, ये वाला भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मानना, ठीक है ना। और फिर हमारा फोर्थ क्या है, हमारा यहाँ पर फोर्थ है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, डिस्कस द नीड ऑफ द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, आल्सो डिस्कस वेरियस कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। तो इसको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट तो ये वाला भी रहेगा, देख लेना, आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी सिक्स तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इनको सिक्स तक को देख लेना, ठीक है। डिस्कस सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड वेरियस टास्क इन एससीएम प्रोसेस, एक्सप्लेन वर्जन कंट्रोल एंड वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क। तो इसको देख लेना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो यही थे फिफ्थ तक क्वेश्चन। और ये क्या है हमारा सिक्स, एक्सप्लेन वेरियस सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक्टिविटीज, व्हाट आर केस टूल्स। तो यही थे सिक्स तक, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, सिक्स तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इस यूनिट में। सेवंथ वाले शॉर्ट नोट्स हैं और 2 मार्क्स में देखने को मिलेंगे इसमें से क्वेश्चन। व्हाट इज रिक्वायरमेंट्स, जो कि आपको फर्स्ट यूनिट से पता ही चल जाएगा रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, तो ये तो वैसे भी पता ही चल गया होगा आपको। एक्सप्लेन टर्म पर्सन मंथ, तो इसको देख लेना, पीएम। और फिर क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन अडेप्टिव एंड करेक्टिव मेंटेनेंस,
और फंक्शन पॉइंट और डिफेक्ट, फॉल्ट एंड फेलियर, इनको देख लेना है। वैसे भी आपको पता ही होंगे ये सब चीज़ें, बहुत ईज़ी हैं, तो इन्हें देख लेना। 6 तक मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे और ये 7th वाला 2 मार्क्स और शॉर्ट नोट्स में देखने को मिल सकता है। वैसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि 2 मार्क्स में ही देखने को मिले। फिर यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में देखते हैं कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज़ इंटीग्रेशन टेस्टिंग? एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेस यूज्ड फॉर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना? और फिर हमारा सेकंड क्या है? इसके अंदर व्हाट इज़ रिग्रेशन टेस्टिंग? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ टेस्ट केस प्रायोरिटाइजेशन इन रिग्रेशन टेस्टिंग। तो इसको भी पढ़ लेना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना। फिर जो थर्ड क्या है वो क्या है? व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग? इट इज नेसेसरी टू परफॉर्म दिस, एक्सप्लेन वेरियस टेस्ट एक्टिविटीज। तो उसको भी पढ़ लेना अच्छी तरीके से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मानना। इसके अंदर सारे टेस्टिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं बताऊंगा अभी किस तरीके से करना है। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड एक्सप्लेन हाउ these technique can be used simultaneously to test a system. Describe the importance of white box testing. तो इसको भी पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना? ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मानना। अब जो फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है ना, व्हाट आर द वेरियस टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डिस्कस देम ब्रीफली। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर सारी की सारी वो टेस्टिंग पूछ रहा है, जैसे कि आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी इसके अंदर ही आ गई, रिग्रेशन टेस्टिंग भी, ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स भी। इस तरीके से ना ये वाली जो टेस्टिंग होंगी ना, ये इसके अंदर आप बहुत आराम से लिख देंगे और ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये भी इन्हीं जो टेस्टिंग है ना इनसे सॉल्व हो जाएगा। तो यही आंसर आप बना के लिख सकते हैं। जब आपको पता है इतनी सारी टेस्टिंग है तो इसका आंसर भी बहुत आराम से आप बना के लिख देंगे इनकी मदद से, ठीक है ना? ये भी इंपॉर्टेंट हो गया हमारा इस वजह से। फिर जो हमारा 6 है वो क्या है? डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। तो इसको ना व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, टेक्निक विद एग्जांपल ऑफ ईच। तो ये भी हमारा बहुत आराम से हो जाएगा। व्हाइट बॉक्स के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर भी पढ़ लेंगे, तो यही होगा। ये सब एक से सही क्वेश्चन है और ये फिफ्थ तो मैंने बता ही दिया किस तरीके से लिखना, सारी की सारी टेस्टिंग लिख देना इसके अंदर, ठीक है? और 7th हमारे शॉर्ट नोट्स देख लेना और 2 मार्क्स में भी देखने को मिल जाएंगे। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग, म्यूटेशन टेस्टिंग, वॉक थ्रू, कोड इंस्पेक्शन, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, पीर रिव्यू और एक्सप्लेन स्टब्स एंड ड्राइवर्स। तो इसको देख लेना 2 मार्क्स में भी और शॉर्ट नोट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे कर लेते हैं ना, तो सारे के सारे क्वेश्चनों का आंसर बहुत आराम से आप दे पाएंगे। तो यही क्वेश्चन थे जो कि आपको यूनिट 1, यूनिट 4 और यूनिट 5 में देखने को मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये वाली जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और कल देखने को मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बची है यूनिट 2 और यूनिट 3, वो थोड़ी बड़ी यूनिट है, उनको बाद में अभी मैं अपलोड कर दूंगा। इतने ये वाली यूनिट पढ़ लेना। अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।